प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित परमहंस रामकृष्ण के विषय में पढ़ेंगे। इस शीर्षक में परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपः पूत सिद्धि प्रदर्शन से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। इस स्वरूप के मूर्ति रूप परमहंस का मानना था कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर का परम उपासना अर्थात सारी ईश्वर की परम उपासना है। परमहंस रामकृष्ण शीर्षक का अनुवाद इस प्रकार है। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंसस्य रामकृष्णस्य परमहंस रामकृष्ण का जीवनचरितं जीवनचरित्र धर्माचरणस्य प्रायोगिकम धर्म के आचरण का प्रयोगात्मक विवरणम विद्यते विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन अस्मभ्यम हम लोगों के लिए ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए शक्तिं प्रददाति शक्ति को प्रदान करती है। तस्य वचनानि न केवलं कश्चित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन न केवलम कश्चित् निरसानि ज्ञान वचनानि केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि एव पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेषु बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दे 1836 ईस्वी में अभवत हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरौ उनके माता पिता परम धार्मिक आस्ताम थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतं चरित्रम अदर्शयत्। बाल्यकालादेव बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुतम
अद्भुत आश्चर्य प्रकट कर देने वाले चरित्र को अदर्शयत दिखाए। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीमेव उसी ही ईश्वर में कहे, तदानीमेव ईश्वरे उस समय ही ईश्वर में, तस्य सहजा निष्ठा उनकी सहज नैसर्गिक निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधनावसरे सहजे समाधौ तिष्ठत। ईश्वर के आराधना के अवसर पर, समय पर वह सहज में समाधौ अतिष्ठत, समाधि पर बैठ जाते। ईश्वर के आराधना के समय वह नैसर्गिक समाधि पर बैठ जाते, सहज में समाधि पर बैठ जाते। परम सिद्धोयपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध होते हुए भी, सह मीन्स वह, सिद्धि नाम प्रदर्शनम सिद्धियों का प्रदर्शन, नोचितम अमन्यत उचित नहीं मानते थे। एकदा केंचित भक्तेन कश्चित महिमा एवं वर्णितः। एक बार केंचित भक्तेन किसी भक्त के द्वारा, कश्चित महिमा एवं वर्णितम किसी के महिमा का इस प्रकार वर्णन किया गया कि असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। यह महात्मा पादुका के द्वारा नदी को तैरते हैं। इति महतो विस्मयस्य विषय, यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत औदच्च। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत धीरे से मुस्कुराए, औदच्च और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। इस सिद्धि का मूल 2 पैसे मात्र है। पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदी तरति। पणद्वयेन 2 पैसे के द्वारा, नौका से सामान्य जन, सामान्य लोग, नदीम तरती नदी को पार करते हैं। अनया सिद्ध्या केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। इस प्रकार के सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धानि सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार बहुत कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत। जीवन भर वह आत्मचिंतन में लगे थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इस विषय में तस्य उनके अनेक अनुभव लोके प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध हैं।